हरि ओम। प्रिय भक्तों, माना जाता है कि इस संसार में माँ के स्थान को कोई और नहीं ले सकता। बच्चों के प्रति माँ का प्यार सबसे अधिक होता है। हिंदू धर्म में माँ अपने बच्चों के सुख और दीर्घायु की कामना करते हुए उपवास भी रखती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसमें माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है और नवमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। ये पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीमूतवाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपवास रखती हैं। व्रत के पहले दिन नहाय खाए की परंपरा भी है। जितिया व्रत को हिंदू धर्म के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में गिना जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि इस साल जितिया व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे नहाय खाए और पारण की सही तिथि क्या है। नहाय खाए और पूजा की परंपरा। जितिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाय खाए की परंपरा है। इस साल 13 सितंबर शनिवार को नहाय खाए किया जाएगा। इस दिन महिलाएं नदियों या पवित्र जल में स्नान करती हैं और फिर भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। व्रत रखने का दिन इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर को 5:04 सुबह बजे होगा और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 बजे होगा। शास्त्रों में उदयातिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण माताएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले कुछ खाकर पानी पीकर तैयार हो जाएंगी और फिर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत का पालन करेगी। व्रत का पारण ये उपवास 15 सितंबर को पूरा होगा। उस दिन सुबह 3:06 बजे अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद महिलाएं स्नान करके तुलसी में जल अर्पित करके नियम अनुसार व्रत का पारण कर सकती हैं। आइए अब बताते हैं इस कठिन व्रत के नियम के बारे में। मान्यता है कि जितिया व्रत को सबसे पहले सास रखती है, फिर बहू इस परंपरा को पूरे विधि विधान व नियम से आगे बढ़ाती है। कहा जाता है कि अगर जितिया एक बार रखने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। व्रत के नियमानुसार नहाय खाए वाले दिन व्रती महिलाएं स्नान करने के बाद सात्विक भोजन दिन में सिर्फ एक बार ही करती हैं। नहाय खाए के अगले दिन जितिया व्रत वाले दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए पूरे दिन व रात निर्जला रहती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं 36 घंटे बिना अन्न जल ग्रहण किए रखती हैं। इसलिए इसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जितिया व्रत के दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितिया व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में तीसरे दिन किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद चावल, मरुआ की रोटी, तोरई, रागी और नोनी का साग ग्रहण करके व्रत पारण की परंपरा है। जितिया व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं संतान के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। जीमूतवाहन की पूजा। जितिया व्रत में जीमूतवाहन की पूजा का विशेष महत्व है। जीमूतवाहन गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ को अर्पित कर दिया था। इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। पीपल के पेड़ की पूजा। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ की परिक्रमा करती हैं। पीपल के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, जिससे सभी दुख दूर होते हैं। व्रत कथा का पाठ। जितिया व्रत के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। इस कथा में जीमूतवाहन की कहानी है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है और सभी दुख दूर होते हैं। दान। व्रत के पारण के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में जितिया व्रत के दौरान उनका विधिवत अभिषेक करें और ऐसा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा।
यह माना जाता है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणामस्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। जीमूतवाहन। इस कहानी के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूतवाहन शासन से संतुष्ट नहीं थे और परिणामस्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को भोजन के रूप में पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे को अपना भोजन बनने का मौका मिला। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस ले आएगा और गरुड़ से उसकी रक्षा करेगा। वह खुद को चारा के लिए गरुड़ को भेंट की जाने वाली चट्टानों के बिस्तर पर लेटने का फैसला करता है। गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। गरुड़ को आश्चर्य होता है जब वह उस व्यक्ति को फंसाता है तो वह प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह जीमूतवाहन से उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वह गरुड़ को पूरे दृश्य का वर्णन करता है। गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। जीमूतवाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांपों की जान बच गई और तब से बच्चों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए उपवास मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा।